कानों में आवाज गई कि मेरे कृष्ण को लेने के लिए आए हैं, मेरे बलराम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जितना प्रेम कृष्ण से है उतना ही बलराम जी से है। मैया ने अपने हाथ में थाली ली हुई है भोजन ग्रहण करने के लिए। मानो जिस समय कृष्ण से दूर जाने की बात सुनी कि कृष्ण चले जाएंगे, मैया के हाथ से वो भोजन की थाली गिर गई। जो मैया कृष्ण का मुख देखे बिना एक निवाला ग्रहण ना करे, चाहे मैया ने लाख डांट फटकार कृष्ण को लगाई हो, जैसे ही सुना कि अक्रूर कृष्ण को लेने आए हैं, मैया की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और मैया के मुख से बस यही निकला, मैं अपने कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। भगवान मैया के पास आए, मैया तू क्यों रो रही है? कृष्ण तूने सुना वो जो आए हैं तुझे लेके चले जाएंगे। तो मैया कोई बड़ी बात थोड़ी है, मथुरा देख के जल्दी आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। अरे एक दिन मथुरा देखने के लिए ही तो जा रहा हूं। मैया ने कहा अच्छा तू इतना बड़ा हो गया, अरे तू जानता नहीं है कंस को, अरे उसके सामने कोई बोल नहीं सकता, किसी की हंसी नहीं आती उसके सामने। अरे मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं। मैया ने कहा, और कहते भी बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए पर माँ के लिए वो बड़े होने के बाद भी छोटे बच्चे के समान ही है। रात्रि भर जब कृष्ण ने मैया को समझाया, मैया मेला देख के आ जाएंगे, भगवान कृष्ण अपने कक्ष में चले गए। मैया रात्रि भर खंबे से बैठी रही, मेरा कृष्ण चला जाएगा, मेरा कृष्ण चला जाएगा। ब्रिज में ये सूचना फैल गई, गोपियों को पता चल गया, अरे कोई कृष्ण को लेने आया है। जब प्रातः में सूर्य उदय हुआ तो जितनी भी गाय, जितने भी बछड़े, जितने भी भगवान के सखा ब्रिज की जो गोपियां थी, सब वहीं दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के सामने आकर के बैठे गए। 2 रथ तैयार करवाए गए, भगवान तैयार होकर के आए। नंद बाबा ने कहा, यशोदा चिंता मत करो, अरे मैं स्वयं जाऊंगा। भगवान कृष्ण तैयार हुए, मैया के हृदय से लिपट गए। मैया तू रो मत। तब मैया ने कहा, आज मानो मैया ने पहली बार कहा है, अरे मैं जानती हूं, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है, तू देवकी की संतान है, लेकिन मैंने कभी ये भाव अपने हृदय में नहीं रखा कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। कृष्ण तुझे क्या लगता है तेरी मां तेरे बिन रह पाएगी? तुझे क्या लगता है कि ये गोपियां तेरे बिन रह पाएंगी? अरे मैं बात बात पर तुझे फटकार लगा देती, मैं तेरा कान पकड़ के तुझे डांट लगा देती, छोटी सी कोई माखन चोरी की शिकायत लेके आता मैं छड़ी उठा लेती, मैंने तुझे उखल से बांधने की कोशिश की, सारी बातें अपने हृदय में आज तक लिए बैठा है। हे कृष्ण मत जा। मैया ने बार बार कृष्ण को समझाया, बलदाऊ समझा रही, मैया मैं बड़ा भैया हूं, मैं जा तो रहा हूं साथ में। ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण हम भी तेरे साथ चलेंगे। नंद बाबा ने कहा, मैं स्वयं ध्यान रखूंगा, लेकिन मां की ममता ही होती है। जैसे ही कृष्ण रथ में सवार होने वाले हैं, एक रथ तैयार हुआ है अक्रूर जी, कृष्ण और बलराम के लिए, एक नंद बाबा और भगवान के छोटे छोटे मित्रों के लिए। कृष्ण ने मैया के चरण स्पर्श किए, मैया ने हाथ पकड़ लिया और मैया ने कहा, शायद तू मेरे कहने से नहीं रुकेगा, इन गोपियों को तो देख ले। गोपियां मानो रथ के सामने जाकर के लेट गई। अरे अक्रूर, अगर कृष्ण को लेकर के जाना है तो रथ को निकाल करके ले जाओ, हमारे ऊपर ना ही तन में प्राण बचेंगे और ना ही विरह वेदना में तड़प तड़प कर हमारे प्राण निकलेंगे। कृष्ण गए तो तड़प तड़प के मर जाएंगी, इससे अच्छा है ना कृष्ण के सामने ही प्राण त्याग दे।
जब कृष्ण रथ में सवार हुए, बलदाऊ जी बैठे, तो मैया ने कहा, सुन कृष्ण, जरा एक बार अपनी मां की ओर सोच लो। और ब्रजवासियों को हाथ जोड़ करके कह रही है यशोदा जी, अरे ब्रजवासियों, शायद मेरा प्रेम आज कृष्ण को रोक नहीं पा रहा है। कृष्ण की हट मेरे प्रेम के सामने ज्यादा बड़ी रह गई। और ब्रजवासियों सुनो, कह दो ना कृष्ण को, छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं इस समय कृष्ण से दूरी को सह पाऊं। मैं तो मानो कृष्ण का मुंह देख देख कर ही जिंदा हूं। ऐसे ना रुला और कृष्णा, छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। हो छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। नहीं सह सकेगी मेरे आंचल की ममता, नहीं सह सकेगी मेरे आंचल की ममता, आंचल की ममता, ममता डरे पीर को हरे, कृष्ण के संग मेरा बलराम जा रहा है, रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है।
जरा विचार करके देखिए, एक माँ का बेटा सुबह से शाम हो जाए और माँ को दिखे ना, माँ को चैन नहीं आता। यहाँ तो कृष्ण जा रहे हैं और कह ही रहे कि परसों आ जाऊंगा। इस परसों के इंतजार में ब्रजवासियों को वर्षों हो गए थे, कृष्ण वापस नहीं आए थे। तो मैया ने कहा हो सकता है ब्रजवासी तेरे बिना रह ले, पर मेरे बारे में तो एक बार सोच कर देख कृष्ण। ब्रजवासियों की तो राम ही जाने, ब्रजवासियों की तो राम ही जाने, मगर मेरे मन की तो घनश्याम जाने, मगर मेरे मन की तो घनश्याम जाने, घनश्याम जाने, प्रण न परे ममता डरे। काका जी के संग में मथुरा धाम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है, छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। हो ऐसे ना रुला और कृष्णा, छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है, छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा। बोलिए शिवा की बिहारी लाल की। एक रथ में भगवान कृष्ण बलराम बैठे, अक्रूर जी एक रथ में नंद बाबा और भगवान के सखा बैठे। जब भगवान की विदाई हुई है वृंदावन से, तो उस समय गाय बछड़े गोपी सबकी आंखें झरझर बह रही है। कभी कभी कहते हैं ना, किसी बात को कहने के लिए शब्द जरूर नहीं है, आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। रथ आगे बढ़े तो ब्रजवासियों को उम्मीद है कि जैसे हम कृष्ण से दूर नहीं रह सकते, वैसे ही कृष्ण हमसे दूर नहीं रह सकते। जब रथ आगे बढ़ा तो जहां तक रथ की ध्वजा चमकी, ब्रजवासियों को एक उम्मीद वहां तक भी है कि कृष्ण वापस आ जाएंगे। लेकिन रथ आगे बढ़े, जब धूल उड़ने लगी और धुंधला धुंधला सब हुआ, कुछ दिखाई नहीं दिया, तब माताओं को लगा, गोपियों को लगा कि कृष्ण अब शायद वापस ना आए। जिस दिन से कृष्ण गए हैं, मानो वृंदावन की चहल पहल को अपने साथ ले गए। अक्रूर जी रथ ले तो गए, पर अक्रूर जी को यही भाव आ रहा है, मुझ जैसा क्रूर कोई और नहीं हो सकता। इतनी सारी गोपियों को रुदन करते हुए मैंने छोड़ा है। आगे रथ बढ़े। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रथ मथुरा की सीमा पर पहुंचे, पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरी मथुरा में घोषणा कर दी, कृष्ण आए कोई स्वागत नहीं करेगा। पर मानो मथुरावासी
तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आए जो नेत्र इतने दिनों से दर्शन के प्यासे हैं, इनकी प्यास बुझे। रथ मथुरा के समीप लाकर के खड़े कर दिया। अक्रूर जी ने कहा, देखो आप यहाँ थोड़ा सा विश्राम करो, मैं महाराज कंस को जाकर के सूचना दे देता हूं। अक्रूर जी गए। अक्रूर जी ने सोचा एक बार यमुना जी में स्नान कर लेता हूं, थोड़ा दिमाग में जो 1000 तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, थोड़ा तो निजात मिलेगी। अक्रूर जी गए, यमुना जी में स्नान किया और जो डुबकी लगाई, जो गोता लगाया, तब ही अक्रूर जी के संशय को भगवान ने दूर कर दिया। भगवान शेष की सैया पर विराजमान होकर अक्रूर जी को दर्शन देते हैं। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। ये कोई साधारण नहीं है। श्री राधा पतये तुभ्यं ब्रजाधीशाय ते नमः। नमः श्रीनंदपुत्राय यशोदाय नंदनाय च। श्री राधा के आधार इस ब्रिज के ब्रिजवासियों पर कृपामयी दृष्टि रखने वाले नंदनंदन यशोदा जी के प्रेम के उस आमोद प्रमोद को ग्रहण करने वाले श्री हरि के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। देव देव हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सुनिए, अब आपके स्वरूप का दर्शन किया है तो इतनी कृपा और करना। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम सहाग्रजः सगोपालो गच्छ मे मंदिरम प्रभो। आप एक काम करना, इस कंस को जब उद्धार कर दो तो फिर अपने ग्वाल वालों के साथ थोड़े से देर के लिए चरण मेरी कुटिया पर भी रख देना। अक्रूर जी को भगवान के सुंदर दर्शन से ये अवगत हो गया कि हाँ, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब महाराज कंस के पास जाकर के सूचना दी और कहा, महाराज देखो मैंने अपना काम कर दिया है, उन दोनों को ले आया हूं। कंस ने बड़ी सुंदर तैयारी की है, विशाल रंगमंच सजाया गया। सबसे ऊपर है महाराज कंस की कुर्सी। बड़े बड़े एक तरफ राजकुमार बैठे, एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे बैठे, एक तरफ जो मथुरा की नारियां थी वो बैठी हैं। इंतजार उनका है जिनको बुलाया गया है। भगवान ने कहा, बाबा आप कहो तो थोड़ा सा मामा की जो तैयारियां हैं उनको देख ले। बोले अकेले मत जाना, ये बलदाऊ को साथ में लेके जाओ, तुम मामा के यहाँ आए हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे और मामा बड़ा खतरनाक है। तो भगवान ग्वाल वालों के संग गए हैं और भगवान मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही भगवान ने मथुरा की गलियों में कदम रखा, माताएं घर की छतों पर खड़ी हुई थी और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। इसीलिए तो कहते हैं आज हम जो भगवान का भक्त होगा उससे मिलेंगे कि हाँ भाई अच्छा आदमी है, भगवान का भक्त है। लेकिन संत भगवंत कहते हैं कोई कैसा भी हो सिए राम मैं सब जग जानी। आपको सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, वही उत्तम भक्त है। आज यहाँ भगवान का स्वागत किया जा रहा है तो किसी संत ने कहा, पता नहीं किस रूप में आके तुझे नारायण मिल जाए, पता नहीं कब भगवान का दर्शन हो जाए। कभी कभी हम जिनको समझते ना, अरे ये तो ऐसे ही है, वैसे ही घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं है, बस भजन करते रहते हैं। क्या कहेंगे, कोई काम नहीं है इसलिए करते रहते हैं। देखो जब राम कथा आती है ना, तो गोस्वामी जी जब कथा सुनाया करते थे तो उस कथा को सुनने हनुमान जी आया करते थे और बड़ा विचित्र सा रूप बना के आया करते थे।
तो तुलसीदास जी शौच इत्यादि के लिए गए, तो जो जल बचता था उसको एक वृक्ष पर डालते थे। वहां से एक प्रेत आया, बोले आप रोज आते हो, मांग लो आपको क्या चाहिए। बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जिन प्रभु का वंदन करते हैं वो एक बार दर्शन दे जाए तो बात बने। बोले आप एक काम करना, आपकी कथा में एक बड़ा विचित्र सा प्राणी आता है और वो कोई साधारण नहीं है, कौड़ी के जैसा जिसका रूप है, जिसके मैले कुचले वस्त्र हैं, बस जब कथा करो आज की तो उनके चरण पकड़ लेना। अब जब राम कथा गाते थे तो सबको राम कथा सुनाई, और जब विश्राम हो गया राम कथा का तो वहीं तुलसीदास जी की नजर गई। तो तुलसीदास जी ने देखा और जाकर के पैर पकड़ लिए। वो कोई और नहीं थे, वही श्री हनुमान जी महाराज थे। श्री हनुमान जी महाराज के जब चरण पकड़े तो हनुमान जी ने कहा बाबा आप तो कथा सुनाते हो, सब आपके अभी असली रूप में नहीं आए। बोले आप सबको कथा सुनाते हो, सब आपके पैर पड़ते, आप यहाँ कैसे। बोले आप अपने असली रूप से मुझे एक बार अवगत करा दीजिए, और बस आप एक काम करो कि मुझे राम जी से मिला दीजिए। तब हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में आए और लेकर के गए। तो प्रभु श्री राम आया करते थे, तो तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसा करते थे और चंदन की सेवा दिया करते थे। एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण राजकुमार के रूप में आए, तो वहीं से प्रभु श्री राम निकले। तुलसीदास जी तो घिसने पर लगे हुए थे चंदन को। तब तोता बने हनुमान जी ने जोर जोर से गाया, अरे सुनो, जिनके लिए तुम यहाँ ये चंदन घिस रहे हो जल्दी करो, वो निकल गए। तो बड़ा सुंदर संतों ने गाया है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुवीर। बोले चंदन घिसना छोड़ो, वो निकल जाएंगे, जल्दी से भागो और तिलक कर दो। तो इसीलिए भैया सोच समझ कर मिलना सबसे दुनिया में शान रे, ना जाने किस वेश में तुझे मिल जाए भगवान। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। भगवान के ऊपर खूब पुष्प वृष्टि हुई। तब भगवान के सखाओं ने कहा, अरे लाला देख तो सही, हमारे वस्त्र ऐसे इतने सुंदर नहीं है, यहाँ तो स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, एक काम कर थोड़े वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए। तब भगवान सखाओं को लेकर के धोबी के पास गए। धोबी को कहा, मामा जी प्रणाम। मामा जी हम मथुरा नगरी देखने आए हैं, कंस हमारे मामा है, तो उस हिसाब से रिश्ते में आप भी मामा लगे। एक काम करो, सखाओं की थोड़ी मदद हो जाए, वस्त्र दे दीजिए। मामा जी ने तो राम राम तो छोड़ो, अपना डंडा उठाया, बोले कभी देखे भी हैं ऐसे वस्त्र। तब भगवान कृष्ण के सखाओं ने कहा, बोले लाला एक काम कर, पहले यही को सबक सिखा। भगवान ने अपना छोटा सा हाथ लगाया और धोबी का अंत कर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब वस्त्र हैं बड़े बड़े, सखा हैं छोटे छोटे। तब भगवान एक दर्जी के पास गए। मिथिला नगरे पूर्वम वायको हरि भक्ति कृतम्। जिस समय राम जी मिथिला में गए थे तो वहां राम जी दामाद बन के गए थे, तो मिथिला में दर्जी था, बोले कभी सेवा का अवसर मिले। तो आज यहाँ कृष्णावतार में इसी दर्जी के द्वारा भगवान ने वस्त्रों को ठीक कराया और सखाओं ने धारण किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने वस्त्र धारण करवाए सखाओं को। अब भगवान सुदामा नाम के माली के पास गए। ये कौन है? राज राज वनम रम्यम नामना चैत्र रथम शुभम। पूर्व में कुबेर का सुंदर बगीचा था जिसका नाम था चैत्र रथ।
उस बाग में फूल लगाने हेममाली आया करता था। भगवान शिव पर नित्य प्रतिदिन कमल के पुष्प चढ़ाया करता था। भगवान कृष्ण, भगवान भोलेनाथ एक रोज प्रसन्न हो गए। मांग भक्त क्या चाहिए? बोले एक बार ऐसा हो जाए कि कभी प्रभु की सेवा का मौका मिले। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगे। कब? द्वापरांते भारते च मथुराया महामते। द्वापर में भारतवर्ष की सुंदर सी नगरी मथुरापुरी में तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। आज भगवान इसी माली के हाथों से सुंदर सुंदर मालाएं अपने गले में धारण करते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान आगे बढ़े। कंस की दासी है, कोई कुब्जा कह देता है, कोई कुबड़ी कह देता है, सुंदर नहीं है। अब देखो, सुंदर हो, पैसे वाला हो, अच्छा दिखता हो, नाम हो, दाम हो, थोड़ा बहुत काम भी पड़ जाए, ऐसे आदमी से सब बना के रखते हैं। बताओ बना के रखते हैं कि नहीं? और गरीब है, खाने को कुछ नहीं है, कोई हाल चाल पूछेगा? भूखा मरता है तो मर जाओ। कहते ना, लोग भरते हुए को भरते हैं, जहां जरूरत है वहां नहीं देंगे। लेकिन ये कृष्ण है, वो भगवान है, हम इंसान हैं। हम स्टेटस देख के बात करते हैं और वो भाव देख करके कृपा करते हैं। हम दिखावे से खुश होते हैं और भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वहां दिखावा नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे जाओ ना। भगवान ने पूछा कौन हो, कहां जा रही हो, परिचय दोगी? तो कहने लगी महाराज कंस की दासी हूं। महाराज कंस को मेरे हाथों की सेवा, घिसा हुआ चंदन बड़ा प्रिय है। भगवान ने कहा थोड़ी सेवा यहां भी दे दीजिए। अपने हाथों से भगवान के मस्तिष्क पर चंदन लगा रही है, टीका कर रही है। भगवान ने कहा तेरी सेवा ली है तो कुछ ना कुछ देंगे जरूर। भगवान ने अपने हाथ को उसके चेहरे से, उसके कपोलों से स्पर्श किया। एक हाथ भगवान ने कमर पे लगाया, हल्का सा झटका दिया, उसी कुब्जा को भगवान ने परम सुंदरी बना दिया। और तब भगवान ने कहा कहो सुंदरी। देखो भगवान ने सेवा ली, सुंदरी बना दिया। इतनी प्रसन्न हुई। ये कौन है? ये पूर्व जन्म में आप सभी ने शूर्पणखा का नाम सुना है? यही शूर्पणखा कृष्णावतार में कुब्जा बन करके आई थी। वहां भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा इसके नासिका और कान कटवाए थे। लक्ष्मण जी को कहा ये कानों से ना तो सुनती है और नाक ही सुंदरता का मुख्य केंद्र है। कानों से सुनती नहीं है, नाक कान काट दो और भेज दो इसको। लेकिन यही कृष्णावतार में कुब्जा बन करके आई तो भगवान ने इसके ऊपर कृपा कर दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान आगे बढ़े तो कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा और भगवान कृष्ण बलराम के साथ जैसे ही उस विशाल रंगमंच को देखते हैं और उस विशाल रणभूमि में भगवान ने प्रवेश किया है तो भगवान को मारने के लिए हाथी आता है जिसका नाम था कुबलिया पीड़। तो भगवान ने उसका अंत किया। उसके पश्चात भगवान ने उस धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके जैसे ही भगवान ने धनुष उठाए और जितनी देर में पलक झपकती है उतनी ही देर में भगवान ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए हैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। भगवान ने धनुष को तोड़ा तो ब्रजवासियों को यह विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है। एक तरफ राजकुमारियां बैठी हैं तो भगवान को जो जिस भाव से देख रहा है भगवान की झांकी वैसी ही दिखाई दे रही है। राजकुमारों को राजकुमार की भांति, माताओं को पुत्र की भांति,
पहलवानों को पहलवान की भांति और महाराज कंस को स्वयं अपने काल के समान भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि संत कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं भैया, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ जिसका जैसा भाव है, किसी को मंदिर में केवल पत्थर की मूर्ति नजर आती है, किसी को घर बैठे भगवान का दर्शन हो जाता है, कोई घर में भी भगवान को निहार लेता है, चाहे प्रतिमा हो या ना हो। ये भाव का दर्शन कीजिए, जिसका जैसा भाव है भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कंस के दो सबसे हंसते कट्टे पहलवान आए, चाणूर और मुष्टिक। चाणूर इतना बड़ा कंस का पहलवान था कि जितना 1 लाख सैनिकों में बल होता है उतना अकेले के अंदर है, और कहने लगे आओ हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा मामा जी हमें तो युद्ध करना ही नहीं आता। बोले इतने सारे राक्षस गए तो किसने मारा? बोले वो तो मरे मराए थे, हमने कुछ नहीं किया। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन भैया ऐसा कौन सा काम है जगत में, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दोनों लड़ने के लिए आए। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन, आस सादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। कृष्ण चाणूर के साथ लड़े हैं। चाणूर को उठाकर के भगवान ने 7 बार आकाश में घुमाया और फिर भगवान ने विशाल पत्थर पर प्रहार किया और चाणूर का भगवान ने अंत कर दिया है। बलराम जी ने अपनी मुष्टिका के द्वारा मुष्टिक पर प्रहार किया और अंत कर दिया है। एक एक करके सारे राक्षस आए, भगवान ने अंत कर दिया और फिर भगवान छलांग लगा करके महाराज कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचे भगवान ने केसों को पकड़ लिया और जैसे ही केसों को पकड़ा कंस कहने लगा रे कृष्ण छोड़। बोले मामा जी याद करो जब मेरी मां विवाह के पश्चात विदाई हो रही थी, मेरी मां के केसों को पकड़ के तुमने कितनी पीड़ा दी। जाके पग नहीं फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। दूसरों का दर्द हमें दर्द नहीं लगता जब तक स्वयं उससे ना गुजर ले। आज पता लगा किसी के केश पकड़ के खींचोगे तो कितनी पीड़ा होती है। बोले छोड़ तो सही, बोले नहीं युद्ध करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केसों को पकड़ा। महाराज कंस खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान ने धकेलना शुरू किया। जिस ऊपर सिंहासन पर बैठे थे जैसे ही धक्का दिया सीढ़ियों से कंस नीचे गिरा और भगवान श्री कृष्ण उसी समय त्रिलोकी का भार लेकर के महाराज कंस की छाती पर भगवान कूद पड़े और उसी समय कंस का वध कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जो मथुरावासी हंसना भूल गए थे आज जय जय घोष करने लगे। कंस का अंत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन
कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। भगवान के पास रोते रोते आई। भगवान ने उनको दिलासा दी, बोले तुम्हारे पति के कार्य तुम भी जानती हो, जो जैसा करता है देर से सही लेकिन भरेगा जरूर। दोनों को समझा करके भगवान ने वापस भेज दिए। जरासंध के पास चली गई और इधर भगवान ने अपने नाना उग्रसेन जी को कारागृह से छुड़वाया और मथुरा की राजगद्दी पर उनको बिठा दिया है। हालांकि मैया देवकी और वसुदेव जी को तो 8 संतान होने के बाद ही रिहा कर दिया था, लेकिन आज भगवान पहली बार अपनी माँ से जन्म हुआ था, उसके बाद पहली बार अपनी मैया का दर्शन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अपनी माँ से मिले। फिर भगवान के सखाओं ने कहा, बाबा ने कहा, बोले कन्हैया अब मिलना मिलाना हो गया, एक काम कर वापस चले। तब भगवान ने कहा, देखो अभी कुछ कार्य और हैं जिनको पूर्ण करना होगा, आप वापस जाओ, मुझे समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। यहां से भगवान ने अपने सखाओं और बाबा को वापस कर दिया। इसके पश्चात भगवान आगे की लीलाएं करते हैं और यहाँ के बाद भगवान गुरुकुल जाते हैं। भगवान ने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरुदेव को कहा, सांदीपनि मुनि को कहा, हे गुरुदेव आपके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की है, आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? बोले मेरा पुत्र समुद्र की भेंट चढ़ गया, मेरा पुत्र मुझे ला करके दे दीजिए। तो भगवान समुद्र के किनारे क्षण भर बैठे। तमाह भगवान आशो गुरुपुत्र प्रदीयता। भगवान समुद्र को कहते हैं, गुरुदेव का पुत्र वापस कीजिए। वहां पुत्र नहीं मिला। तब भगवान पंचजन नाम का बड़ा भारी दैत्य था, उसका वध करते हैं। असुर था, उससे शंख लिया और शंख के साथ साथ भगवान गुरुपुत्र को लाकर के गुरु जी को दक्षिणा में भेंट करते हैं। भगवान शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। थोड़े ही समय में भगवान ने, देखो वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन थोड़े ही समय में भगवान ने समस्त विद्याओं का ग्रहण कर लिया था। वापस मथुरा में भगवान आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान वापस आए और आकर के अपने कक्ष में भगवान शांत चित्त से बैठ गए। मैया देवकी ने अपने पुत्र के लिए सुंदर भोजन बनाए। कृष्ण के लिए थाली सजाई, लेकिन जैसे ही प्रवेश करने वाली हैं तो देखा है कि कृष्ण रो रहे हैं। तब जिस समय मैया ने भगवान के इस हाल को देखा तो मैया आकर के कहने लगी, क्या हुआ? गुरुकुल में जब से शिक्षा ग्रहण करके आए हो वहां कुछ तो नहीं हुआ कृष्ण? तो भगवान ने सारी बातें बताई। मैया गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, मित्र भी बनाए, मित्रता भी हुई, सुदामा जैसा एक मित्र भी मिला, वहां गुरुजी को दक्षिणा भी दी। पर यहाँ आने के बाद मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही। अनन्य ममता विष्णु हो, ममता प्रेम संगता। मेरी माँ यशोदा के प्रेम की याद मुझे आ रही है।